जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या एनडीए में वो कद साबित करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को दल से हटाते हुए नजर आएंगे? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ उतरकर कुछ षड्यंत्र रचते हुए नजर आ रहे हैं? चिराग पासवान जिनके खाते में 5 सीटें आ जाती हैं और 5 सीटें मिलने के बाद हाजीपुर से खुद ही चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, तो जमुई से अपने ही जीजा को चुनावी मैदान में उतारते हुए देखे गए हैं, तो वहीं यहाँ पर कई अन्य सीटें भी मौजूद हैं जहां चिराग पासवान के प्रत्याशी मौजूदगी साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक सीट की चर्चा काफी होती हुई नजर आ रही है। वो सीट है समस्तीपुर की। समस्तीपुर की सीट को लेकर जहां चिराग पासवान अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, शामवी की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं शामवी भी यहां पर जीत का दावा करते हुए कई बड़े बयान देते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कह रही है शामवी, देखिए जरा। के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, हर वर्ग के लोग को लेके चलना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, दलित महादलित सबके लिए काम करना है। पहली बार समस्तीपुर पहुंचे हैं और टिकट मिलने के बाद क्या कहिएगा? पहली बार राजनीति में इतना प्यार और आशीर्वाद सपनों में ही मिलता है। दरअसल शामवी चिराग पासवान की प्रत्याशी हैं, लोजपा की तरफ से समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। वो समस्तीपुर सीट जिस पर प्रिंस पासवान सांसद हैं, पशुपति पारस की पार्टी से आते हैं, लेकिन चिराग पासवान के भाई कहे जाते हैं, लेकिन अपने ही भाई को साइड कर वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पशुपति पारस के किसी भी चेहरे को ना तो वो अपने साथ लेकर आएंगे और ना ही उनकी सीटों पर उनके प्रत्याशी को उतारेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 5 सीटों पर जीत खुद ही हासिल करना चाहते हैं और तीसरे चरण में तो खगड़िया सीट पर भी चुनाव होंगे। तो यहाँ पर चिराग पासवान दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर शामवी को जिताते हुए
यहाँ पर नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। बोलते वक्त वो यहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को हटाने की फिराक में चिराग पासवान है? क्या कुछ चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जरा। चौधरी कितना चुनौती आपको लग रहा है वहाँ पर? देखिए, मैं लगातार प्रयास में रहा हूँ और मेरा मेहनत शुरू से रहा है। मैं जनता के बीच में प्रचार प्रसार में पहले से रहा, क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी और कोई चुनौती ऐसा हमको नहीं लग रहा है। मैं भारी मतों से वहाँ से विजय हो रहा हूँ। बिहार सरकार में मंत्री है आपके पिताजी, क्या वो जाएंगे आपके साथ चुनाव प्रचार? देखिए, पिताजी का अपना अलग राजनीतिक है, मेरा अलग राजनीतिक है। मैं राजनीतिक पहले से सक्रियता रहा हूँ वहाँ पे, और लोगों के बीच में मेरा अलग एक मान सम्मान बना के रखा हूँ। उसी पे मैं जाऊँगा और लोगों से अपना मत। मुलाकात हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? लालू जी ने आशीर्वाद दिया है मुझे चुनाव लड़ने के लिए। मैं लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त किया हूँ और मैं लालू जी का जैसा आशीर्वाद मिला है तो मैं ये चुनाव जीत के उनके आशीर्वाद से जाऊँगा। अशोक चौधरी जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या आपके पिता नहीं जा सकते हैं आपके लिए? देखिए, राजनीतिक सक्रियता मान लीजिए मेरा अपना भी बना हुआ है, पिताजी का मान लीजिए हमको उस काबिल बनाए हुए हैं। हम अकेला ही काफ़ी है कि हम सबको संभाल लेंगे। कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताई है, लेकिन एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे, तो ये कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, जुमलाबाजी में लोग विश्वास करते हैं, हमेशा जुमलाबाजी किए हैं। आज धरातल पे कुछ नहीं है, जमीन पे जाएगा तो पता चलेगा। केवल और केवल जुमलाबाजी से नहीं कुछ होने वाला है। जमीन पे जाने पे पता चल जाएगा आपको कि कोई ऐसा लहर नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन यहाँ से 40 को 40 सीट जीत रही है। भारी। चिराग पासवान को आपने सुना। चिराग पासवान ने ये कहा कि जो नीतीश कुमार के मंत्री है महेश्वर हजारी, उनके बेटे सनी हजारी समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू पार्टी के पास ये सीट नहीं आई। ये सीट लोजपा के खाते में गई। तो यहाँ पर सनी हजारी ने कहा कि मैं लोजपा के टिकट से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समस्तीपुर से चिराग पासवान ने पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हुए महिला कार्ड खेल दिया। तो ऐसे में नाराज सनी हजारी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। उस दौरान यहाँ पर आपको ये बता दें कि सनी हजारी ने समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का दावा किया और टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला भी। और कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलने के बाद चिराग पासवान ने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए जिन्होंने रामविलास पासवान यानी कि जो चिराग पासवान के पिता हैं उन पर लांछन लगाया, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उस घटक के साथ जुड़ जाते हैं जो एक वक्त पर गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इससे इतर हटकर यहाँ पर सनी हजारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। इसका प्रयास ये करते रहे तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में बहरहाल ये चुनाव का समय है, आप जनता के दरबार में हैं, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा। कांग्रेस पार्टी में
आने के बाद सनी हजारे का दावा है कि वो जीत कर रहेंगे और चिराग पासवान के प्रत्याशी को हरा देंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का ये कदम क्या नीतीश कुमार के खेमे में बगावत कर देगा, या फिर नीतीश कुमार को दल से ही हटाने की कोशिश की जा रही है, फिर चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार के तमाम सांसद विधायक उतरते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।